नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टोरी चैनल में स्वागत है। आज की स्टोरी है पत्नी की अहमियत। आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको जल्द से जल्द नई वीडियो मिलती रहे। पत्नी पति से कहती है फोन पर, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पति कहते हैं, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती हो क्या? आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति सिर्फ फोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे। बहुत क्या करूँ अब, खाना बनाऊँ या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूँ। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पति के भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए बोली, हाँ जी, बिरयानी बनाई है। पति कहता है, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए बोले पति। थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते? पत्नी कहे, आराम, सही, चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयारी है। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है, जहां पहले से ही वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उसके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, आज समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। रिया, रिया, गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी ज़रूरी मीटिंग थी और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ रिया, और तुमको सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी। रिया कहती है, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर रिया चली जाती है बाहर और शाम को घर लौटती है और देखती है कि घर सारा बिखरा हुआ पड़ा है। पति कहते हैं, आ गई मैडम घूमकर? रिया कहती है, हाँ जी। पति कहे, ये सब काम कौन करेगा? रिया कहती है, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना, मुझे इस करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग हो गए ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटे का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर ले। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना, आइए। वो चुपचाप बस रिया की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रिया लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं और इन्हें इस बात का एहसास हो जाता कि औरत के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे रिया को गले लग जाता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है कि रिया सॉरी, और साथ ही साथ आज रिया के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाते हैं। इस तरह पत्नी अपने पति को अहमियत के पाठ सिखा सकती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।